ओके, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डिप्लोमा फोरम। ठीक है, आज हम लोग मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और मेटलर्जी, ठीक है, ये तीन का कॉमन जो सब्जेक्ट है, ठीक है, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल मेटलर्जी, ठीक है। और भी है क्या? और एक खुटरी में चलता है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, ठीक है, मैकेनिकल डैश ऑटोमोबाइल एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। ये तीनों का एक कॉमन सिलेबस है एंड दैट सिलेबस इज नेम एज, एनी गेस? बताओ, सब्जेक्ट का नाम याद नहीं है? इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ठीक है। एक मिनट, सिलेबस कहाँ चला गया? हाँ, जिसका नाम है मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है। मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग, ठीक। तो दिस इज द कॉमन सिलेबस फॉर मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड मेटलर्जी, ठीक है। अब देखो, पहले ये जो सब्जेक्ट था, ये थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया गया था। अभी जो आपके सीनियर लोग थर्ड सेमेस्टर से जस्ट फोर्थ सेमेस्टर गए हैं ना, उन लोग को जस्ट हम पढ़ा के निकले, ठीक है। और अब क्या हुआ कि अब तो सोचे थे कि अगले साल आएगा, लेकिन क्या हुआ, फिर सेकेंड सेम में डाल दिया। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट टेक्निकल जो सब्जेक्ट आता है दैट इज योर इंजीनियरिंग मटेरियल। इसको इंजीनियरिंग मटेरियल भी बोल सकते हैं या फिर मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग। क्लियर? तो देखो, ये मैकेनिकल को पढ़ना है, मेटलर्जी को पढ़ना है और ऑटोमोबाइल को पढ़ना है। इसलिए देखो, मेटलर्जी लोग सब ज्यादातर क्या यूज करते हैं, मेटेरियल पे ही काम है आप लोग, ठीक है। और मैकेनिकल का सबसे पहला जो चैप्टर बोला जाता है इंजीनियरिंग मटेरियल ही होता है, क्योंकि इसके बाद ही आपको प्रोडक्शन के बारे में जानना है, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर मशीन्स वगैरह के बारे में समझना है। पहले मटेरियल तो पता हो, किस मटेरियल को क्या यूज करते हैं, ठीक है। आप देखोगे घर में बहुत सारे बर्तन देखे होंगे, ठीक है, कौन स्टील है, कौन कास्ट आयरन है, कौन कॉपर है, बहुत सारे बर्तन में खाना बनाते होगे। तो बताओ, स्टील में खाना जल्दी बनेगा कि एल्युमिनियम का बर्तन में खाना जल्दी बनेगा? बताओ, ले सोचे ही नहीं थे। हाँ, एल्युमिनियम में खाना जल्दी बनेगा, स्टील में खाना जल्दी बनेगा। हम गैस का बात कर रहे हैं, इंडक्शन का नहीं। बता, तुम लोग को तो और बताना चाहिए फास्ट। अरे दो ऑप्शन है, एल्युमिनियम और स्टील, किसमें खाना जल्दी बनेगा? स्टील, एक एल्युमिनियम, बाद बाकी स्टील, ठीक है। तो आप ध्यान दो कि स्टील में लगभग 10 गुना ज्यादा गैस खपत होगा कंपेयर टू एल्युमिनियम। क्लियर? अच्छा बता, हम लोग को मम्मी पापा के लोग का जमाना में किस टाइप का बर्तन देखने को मिलता था? एल्युमिनियम, सब एल्युमिनियम का बर्तन है ना। कढ़ाई एल्युमिनियम, डेगची एल्युमिनियम, सारा चीज एल्युमिनियम में है। अभी का जमाना में स्टील आ रहा है, तो फिर स्टील का क्या यूज है कि स्टील, अब देखो, खाना को बना के स्टील में रखो तो फिर खाना गर्म रहेगा। एल्युमिनियम में खाना जल्दी बनेगा भी और खाना जल्दी ठंडा भी होगा। तो अब क्या करना है, एल्युमिनियम का बर्तन में खाना बनाएंगे और उसको पलटी करके स्टील का बर्तन में रखेंगे। जब रेस्टोरेंट जाते होगे तो आपको जो मिलता है खाना वो स्टील का बर्तन में आता है।
ठीक है, कुछ भी मंगाओ, पनीर कढ़ाई, पनीर चिल्ली, ठीक है, चिकन कढ़ाई, जो जो कढ़ाई कढ़ाई नहीं रहता, मैंने छोटा सा एक रहता है बॉल टाइप का, तो वो स्टील का रहता है। क्यों? क्योंकि स्टील में खाना देर तक गर्म रहेगा, तो देर से बनेगा भी। तो ये सारा चीज आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे मटेरियल आप देख लो, सीमेंट भी एक मटेरियल है आपका, कास्ट आयरन भी एक मटेरियल है, प्लास्टिक भी एक मटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियल इनफाइनाइट मटेरियल है। उसमें से जो मोस्टली ज्यादातर यूज होते हैं वो है इंजीनियर, माइल्ड स्टील, इंजीनियर्स के लिए सबसे ज्यादा क्या है, माइल्ड स्टील। स्टील आने से पूरा सोचो कि इंजीनियरिंग में रिवॉल्यूशन आ गया, रिवॉल्यूशन पूरा, ठीक है। स्टील ना होता तो सोचो कि इतने जो कार का बॉडीज जो बनते हैं, इतने गाड़ी व्हीकल्स वगैरह बनने, पंखा का ब्लेड जो बना हुआ है, ठीक है। स्टील और प्लास्टिक, एक मेटल तरफ और एक नॉन मेटल तरफ, यही दो पूरा दुनिया को पूरा कवर किया हुआ है। अब सोचो कहीं भी देखो, ये एक टाइप ऑफ स्टील है। अब स्टील का टाइप्स होता है, माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, टंगस्टन स्टील, बहुत टाइप ऑफ स्टील है। एक हम लोग जो चम्मच खाते हैं घर में, 10 रुपया में 5 गो चम्मच दे देता है दुकान में, जो हम लोग खाते हैं लगभग। लेकिन वही रेस्टोरेंट में जाओगे, उसको स्पून नहीं बोलता है रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट फॉक बोलता है, एफ ओ आर को, फॉक, ठीक है। कटलरी बोला जाता है। वहां का चम्मच इतना, एक को 200-200 ग्राम का रहता है। हम लोग का चम्मच से यदि हाथ में कर देंगे तो चम्मच टूट जाएगा, लेकिन उसका चम्मच से यदि हाथ में मारे, हाथ के अंदर दब जाएगा, इतना हार्ड रहता है, ठीक है। अब हम लोग का चाकू 10 टका में मिल जाता है ना। अब डॉक्टर डॉक्टर का जो चाकू रहता है ना, 10,000 का आता है वो, जो ऑपरेशन करता है, वो भी चाकू रहता है उस टाइप का, सीजर्स वहां। तो 10 रुपया का भी सीजर्स है और 10,000 का भी सीजर्स है। हम लोग का चाकू रेतना पड़ेगा तभी कटता है, या तो चाकू रखा रखा जंग लग जाएगा। लेकिन जो 10,000 वाला जो सीजर्स है, जो डॉक्टर लोग जो यूज करते हैं, उसमें कभी जंग नहीं लगेगा। हाईली स्टेनलेस स्टील का, एकदम प्योर स्टेनलेस स्टील। बात समझ में आ रहा है? तो मटेरियल उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ते चला जाता है, इसीलिए ऑपरेशन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है ना। वाई? ऑपरेशन में कोई अलग से कोई मटेरियल ठूस का थोड़ी ना है, जो इंस्ट्रूमेंट है ना, और मशीन जो एक मैकेनिकल इंजीनियर लोग बनाते हैं, उसका कॉस्ट के कारण डॉक्टर का कॉस्ट बढ़ जाता है। एक नॉर्मल डॉक्टर का फीस सिर्फ वो ले सकता है जब तक कि वो मशीन नहीं यूज करे। जैसे वो मशीन यूज करता है, फीस बढ़ते चला जाता है। नहीं तो नॉर्मल डॉक्टर का जो हाथ से देखता है, फीस कितना है, 400, 500। लेकिन जैसे ऑपरेशन आता है, वहां पर दो चीज आ जाता है, एक मशीन, मशीन और नॉलेज, बस। जहां मशीन आया, पैसा बढ़ गया। तो फीस डॉक्टर ले रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियर ले रहा है? मैकेनिकल। मशीन यूज हुआ इसीलिए ना पैसा बढ़ गया। तो डॉक्टर को ब्लेम नहीं करना है, क्या आप पैसा ले रहे हैं, अरे भैया आप मशीन, कोई भी मशीन डॉक्टर का जो होता है, एक्सरे का मशीन, ये सब सारा मशीन जो है, सब करोड़ों में आता है। क्लियर? तो इसीलिए मशीन, एक मशीन बनने में सोचो, जो ब्रेन का एमआरआई होता है, सोचो सब तो कई करोड़ का मशीन रहता है वो, बड़ा सा जो रहता है, फोटो वोटो में कहीं देखे होगे, देखे हो, ठीक है, माथा का जो ब्रेन एमआरआई होता है। क्लियर? तो वही मटेरियल कितने टाइप्स होते हैं, इसके बारे में पूरा नॉलेज गेन करना ही हम लोग को इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में समझते हैं, ठीक है। आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देते हैं, सिलेबस इंट्रोडक्शन, कि आखिर क्या क्या सिलेबस है। यूनिट 1, बेसिक इंजीनियरिंग मटेरियल।
बेसिक इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। बेसिक इंजीनियरिंग मटेरियल में हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो देखो, अब देखोगे कोई भी मटेरियल, एक इतना ही अमाउंट ऑफ, एक लोहा लो और एक गोल्ड लो, हर एक में एक एल्युमिनियम लो और एक आयरन लो, किसका वजन ज्यादा लगेगा? एक डेक्ची बनाओ एल्युमिनियम का और एक डेक्ची बनाओ लोहा का, कौन भारी रहेगा? लोहा वाला। उतना ही मोटा थिकनेस दे रहे, उतना ही बड़ा बना रहे, लेकिन लोहा वाला ज्यादा भारी हो गया, क्यों? डेंसिटी। क्लियर? एल्युमिनियम का कढ़ाई हल्का दिखता होगा और लोहा का कढ़ाई भारी है भाई, कहा है? तो रीजन इज हाई डेंसिटी। अब हाई डेंसिटी क्यों है? तो उसका इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो एफसीसी स्ट्रक्चर होता होगा। क्लियर? दुनिया में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है कि जिसके अंदर 100% मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट हो। मैक्सिमम 74% तक अंदर कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अभी भी कोई भी रड ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, यदि उसको कोई भी पानी में डालोगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर? किसी भी चीज को पानी कलर कर दो और उसको डाल दो, देखना उसके अंदर थोड़ा सा घुस जाएगा, 10 दिन 10 साल बाद तक आराम से घुस जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पोर्स अभी भी है। 74% मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यूनिट 1 में आपको वही सब पढ़ना है कि पहला तो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि इंजीनियरिंग मटेरियल पहले दो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। मेटल को दो पार्ट में, एक फेरस और एक नॉन फेरस। फेरस मतलब जिसमें आयरन, और नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन न हो। तो बता, तांबा, तांबा क्या है, फेरस है कि नॉन फेरस? कॉपर क्या है, फेरस कि नॉन फेरस? फेरस है। अब देखो, जैसे हम नाम ही बोल रहे हैं कॉपर, तो कॉपर एक एलिमेंट हुआ ना। जिस टाइप से आयरन एक एलिमेंट है, उस टाइप से कॉपर भी एक एलिमेंट है। तो जब कॉपर ही बोल दे रहे तो आयरन तो है ही नहीं उसमें। तो नॉन फेरस वो क्या है? नॉन फेरस। फेरस मतलब क्या होगा? जिसमें आयरन हो, ठीक है। और जिसमें आयरन ना हो उसको नॉन फेरस। नॉन फेरस मतलब जैसे कॉपर, जिंक, ठीक है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में भी आयरन नहीं है, ठीक है। तांबा, ठीक है, ब्रॉन्ज, ब्रास, ऐसे बहुत सारे जो भी मेटल आप देखते होंगे 1 से लेकर 30 तक सबको कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल नहीं तो फिर आप लिख नहीं पाओगे एग्जाम में। 1 से लेकर 30 तक क्या एटॉमिक नंबर, कितना दूर तक याद है? नया 15 तक, 30 तक याद है? कितना तक मुझे लग रहा है? 20 तक याद है? 19 किसका होता है? हाँ, ठीक है। तो 30 तक बाबू याद कर लो, क्योंकि नहीं तो एग्जाम में एग्जाम्पल नहीं लिख पाओगे। मटेरियल पढ़ रहे हो, मटेरियल कोई सिंबल ही नहीं पता चलेगा, कौन किससे मिलके बना है, यही है पूरा पढ़ना। क्लियर? इसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एफसीसी क्या, सिंपल क्यूबिक क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है, ठीक है। दिस इज योर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है। तो कौन कौन सा मटेरियल किस किस के अंतर्गत आता है? फेस सेंटर, आप देखोगे कोई कोई मटेरियल चमकता है, कोई कोई मटेरियल नहीं चमकता। सोना चांदी चमक रहा है,
लोहा लकड़ नहीं चमक रहा, काहे ना इंसाफी उसके साथ, है ना। जो चमकता है उसका वैल्यू ज्यादा है। सबको गोल्ड चाहिए, सबको गोल्ड चाहिए कि नहीं? गर्ल्स लोग को थोड़ा ज्यादा चाहिए डिमांड गोल्ड, ठीक है। बॉयज को तो गोल्ड से मतलब है नहीं, ठीक है। तो गोल्ड जो भी चमकेगा, फेस सेंटर, उसका फेस पर सेंटर होता है, इसलिए जैसे जैसे फेस को काटते चला जाता है चमकने लगता है। गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनम, जितना भी चमकेगा सब क्या है? एफसीसी, क्लियर। और 20, अब इसका ये हार्ड भी रहता है, 74% इसका एटॉमिक स्ट्रेंथ रहता है, इसका 68 और इसका मात्र 52। तो ये सबसे वर्स्ट बोला जाता है, ये बहुत मटेरियल कम देखोगे, क्योंकि इसका कोई यूज करेगा क्या? 52% मात्र स्ट्रेंथ है इसका, तो बहुत कम यूज देखने को मिला हो। लेकिन ये इसका 68 है, तो चलो ज्यादा यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा यूज आप एफसीसी देखोगे, बहुत सारा चमकने वाला जितने भी पदार्थ है सब क्या है? एफसीसी आंख मूंद के मार देगा। तो ये सब पढ़ेंगे। थर्ड है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप एक है, छोटा सा टॉपिक है। मेन टॉपिक है आपका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब बहुत सारे देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो मैंने देख के पहचान सके, ठीक है। जैसे आयरन का डेंसिटी हार्ड होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। लोहा को एक तरफ गर्म करेंगे, एक तरफ पकड़ेंगे तो गर्म लग जाएगा तुरंत, ठीक है। लेकिन वही लकड़ी को एक तरफ आग जलाएंगे, दूसरा तरफ पकड़ेंगे तो गर्मी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आखिर एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रेवल हो रहा है आयरन में, लेकिन लकड़ी में ट्रेवल नहीं हो रहा, क्लियर। तो ये सब क्यों होता है, ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बात करते हैं यूनिट 2। देखो मेटेरियल इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी बढ़ते युग में बहुत ही ज्यादा है। हम लोग जब पीएचडी कर रहे थे तो सोचो कि मटेरियल इंजीनियरिंग में से पीएचडी कर रहा है, सब मटेरियल पे पीएचडी कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि दुनिया क्या होता है, हल्का से हल्का चीज बनाने की कोशिश कर रहा है। यही पंखा को और हल्का किया जा रहा है, लैपटॉप और छोटा हो रहा है, हल्का से हल्का हो रहा है ना। बहुत सारे मटेरियल देखोगे, पानी डाल दो पानी भी नहीं रहेगा। आजकल ऐसा शर्ट आने लगा है, ठीक है, कि पानी ऐसे डाल दो भीगेगा ही नहीं। तुम डुबकी लगा लो उठ जाओ, कपड़ा नहीं भीगेगा। खतरनाक टाइप का मटेरियल, धोया नहीं जाता उसको, उसको ये स्प्रे स्प्रे से खाली पॉलिश किया जाता है, ड्राई क्लीन। अब तो कौन कंपनी है, क्या नाम है अपना, धोनी सर पहनते हैं, धोनी वही पहनता है, वही शर्ट, ठीक है। एक ऐसा शर्ट जो भीगेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत परेशानी होता था, अरे यार कोई चीज चटनी गिर गया, लो दिक्कत। अब उसमें चटनी गिरा, चटनी नीचे चला गया, कपड़ा गंदा होगा ही नहीं, खतरनाक। पसीना एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, खतरनाक। तेल उल गिर गया तो तेल लगेगा ही नहीं। क्या खतरनाक का मटेरियल यूज किया जा रहा है, सोच लो। वो कंसेप्ट है, अलती का पत्ता देखा होगा तो आप लोग, अलती का पत्ता, अलती पत्ता समझ में आ रहा है? उसमें पानी ऐसे डालने छलकता है, तेल भी डालोगे तो छलकेगा, देखा है? तो सोचो वो आखिर किस मटेरियल का रहता है। तो उसी टाइप ऑफ मटेरियल को कपड़ा आज आ गया है, सोचो उसी टाइप का मटेरियल का कपड़ा आ चुका है, जीन्स आ चुका है,
क्लियर? कूद जाएगा, तुम नहा लेगा, कपड़ा नहीं भींगा, तुम फिर उठ के चल दो। रास्ते में जा रहे हो, गर्मी लगा, ठीक है, उझलो 2 बाल्टी, बस बाल ऐसे कर लो, कपड़ा तो भीगेगा ही नहीं ना, चल जाओ ऑफिस, खत्म। तो सारा चीज मेटेरियल पे काम है, सारा चीज मेटेरियल पे काम है, ठीक है। यूनिट 2 आपको पढ़ना है स्टील एंड एलॉय, स्टील एंड इट्स एलॉय। नाम है स्टील, कितना कंपनी इसके ऊपर डिपेंड है पता? कोई एक स्टील कंपनी का नाम बता दो। टाटा स्टील। और अरे इतना स्टील कंपनी है, ये जो रड सब जो हम लोग आता है घर में, ये क्या है? स्टील है। अरे भैया स्टील मतलब अभी हम लोग का जो माइंड में जो बैठा हुआ है ना, स्टील माने जो घर का जो थाली देखते हैं वो स्टील है, ये दिमागवा से निकाल दो। घर का थाली ही स्टील नहीं है। क्लियर? आप जो कुछ भी देख रहे हैं सब स्टील है, गारंटी। टाइप ऑफ स्टील। अब यदि आपको लग रहा है कि ये बेंच जो बना है ये आयरन का है तो गलत, ये आयरन तो है ही है, लेकिन ये टाइप ऑफ स्टील है। आयरन में ही यदि कार्बन थोड़ा सा मिला दिया जाए ना, 1% 2%, तो बन जाता है स्टील। और सारा आयरन पर थोड़ा ना थोड़ा % ऑफ कार्बन यूज किया ही जाता है। क्लियर? यदि आंख मूंद के, अब जैसे घर में जो 10 mm का रड डाला जाता है, घर बनाते हो देखोगे रड आ रहा है, तो वो सब रड क्या है? स्टील है कि आयरन है? स्टील। ठीक है। कौन कंपनी बनाती है? टाटा स्टील, जिंदल स्टील। जिंदल नाम सुने थे ना? जिंदल में प्लेसमेंट भी होगा, नाम तो सुनो। सेल, क्या फुल फॉर्म होता है सेल का? स्टील अथॉरिटी, नाम ही स्टील। क्लियर? देखो कंपनी को तो जानो, इंजीनियरिंग मैटर में थोड़ा एक दो कंपनी जानना है। और सबसे ज्यादा जो रिक्रूटमेंट होता है गवर्नमेंट जॉब मेटलर्जी का, खास करके सेल। क्लियर? बीआईटी सिंदरी में भी मेटलर्जी है, जीपी धनबाद में भी मेटलर्जी है, और एक दो को कॉलेज में ही है मेटलर्जी, बहुत ज्यादा कॉलेज में नहीं रहता है। ठीक है। हाँ आदित्यपुर में है। ठीक है। तो मेटलर्जी का स्कोप आप लोग याद रख लो कि सेल में बहुत ज्यादा है। ठीक है, सीधा तैयारी करना, उस सेल में घुस जाना आंख मूंद के। मैकेनिकल तो एवरग्रीन है। तो स्टील कैसे बनता है जी? पहले स्टील है कि, हाँ स्टील एंड इट्स अलॉय। तो इसमें पहले टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन पढ़ेंगे। हम शॉर्ट में सिलेबस को लिखा रहे हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, बस। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये चैप्टर हम बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे पहले आपको मेटल्स, अच्छा नहीं ठीक है पढ़ा ही देंगे। इसको नन मेटल डाला गया, पहले मेटल को अलग था, थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस में मेटल्स अलग है, फिर नन मेटल अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सिलेबस को शॉर्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन है बस, कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ओके, नाउ यूनिट 3। इसमें नन फेरस मेटल, नन फेरस मेटल। ठीक है, देखो ये क्लास हम मोस्टली 5 क्लास लेंगे,
इसमें 6 क्लास लेंगे, ये 4 क्लास में खत्म होगा क्योंकि ये थ्योरी है पूरा। नन फेरस में कौन कौन वाला पढ़ना है? कॉपर का पढ़ना है, कम किया यहां पर सिलेबस। एल्युमिनियम का पढ़ना है, निकेल, तीन ही को पढ़ना है। कॉपर एनेट्स अलॉय, एल्युमिनियम एनेट्स अलॉय, निकेल एनेट्स अलॉय, बेरिंग मेटल। ठीक है, हाँ, मैंने मेनली ये तीन को ही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले वाला में जो सिलेबस था उसमें लेड का भी पढ़ना था, जिंक का भी पढ़ना था। क्लियर? तो थोड़ा सा सिलेबस को कम किया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया यूनिट 3। जैसे कॉपर का अलॉय, कॉपर से बहुत सारा कुछ बनता है। जैसे ये जो तार रहता है, जो वायर जो जाता है, एक कॉपर वायर होता है। और घर में आप देखोगे तांबा, जो कॉपर है। ठीक है, अब देखोगे पित्तल, पित्तल समझ रहा है? पित्तल का लोटा होता है, और एक होता है कांसा, कांसा का थाली होता है। नहीं देखिए कांसा का बर्तन? तो पहले जमाने जब शादी किया होता था ना, तो कांसा दिया जाता था। ठीक है, गगरा एक मिलता था, कांसा का गगरा, गागर गगरा जो भी बोलना है। ठीक है, और थाली वगैरह सब मिल रहा था। अभी भी पूजा का थाली कांसा बर्तन में किया जाता है, और कांसा को पानी से नहीं धोया जाता है, तेल से उसको खाली साफ किया जाता है। ठीक है, पानी से धोने के बाद तेल से उसको पॉलिश किया जाता है, तब चमकता है। ठीक है, तो हर एक का अलग अलग ये है। ठीक है, अब वो कांसा किससे बना है? तो कॉपर आता है, वहां भी कॉपर और जिंक होगा। फिर पित्तल, कॉपर और टीन आएगा। क्लियर? तो इस टाइप का बहुत सारे अलग अलग मटेरियल है जिसका यूज अलग अलग जगह पर किया जाता है। ठीक है, तो यूनिट 3 में हम लोग को नन फेरस के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 आपको समझो कि फेरस, फेरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट हो। स्टील बात किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर फेरस के बारे में जिक्र करेंगे पूरा। फेरस, ध्यान देखो, पहले बेसिक मेटल नन मेटल कितने टाइप के होते हैं, इसके बाद यूनिट 2 आपको पूरा फेरस पढ़ना है, यूनिट 3 आपको पूरा नन फेरस पढ़ना है। फेरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट हो, और नन फेरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट ना हो। एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 4 में अब आता है, अब मेटल ना हो। ठीक है, ये हो गया कि मेटल नन मेटल दोनों है इसमें। इसमें मेटल्स में दो पार्ट, फेरस और नन फेरस। एक यूनिट फेरस, एक यूनिट नन फेरस। अब यूनिट 4 ये लिखा दे इधर, यूनिट 4 यहां पर पढ़ना नन मेटल, नन मेटेलिक, नन मेटेलिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एंड एडवांस मटेरियल। ठीक है, नन मेटेलिक एंड एडवांस मटेरियल, बहुत सारे आपके पास एडवांस मटेरियल आ चुका है, जैसे पॉलीमर, प्लास्टिक वगैरह सब। क्या है ये सब? आपका न्यू मटेरियल। क्लियर? बहुत सारे न्यू न्यू प्लास्टिक वगैरह सब आ रहे हैं। ठीक है, नियोप्रीन मिक्स होके। यूनिट 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी इंटरव्यू दो आपको इसी से पूछा जाएगा। दैट इज कॉल्ड हीट ट्रीटमेंट। यूनिट 5 इज नोन एज हीट ट्रीटमेंट। क्लियर? हीट ट्रीटमेंट जस्ट लाइक ए, जैसे आप लोग के लिए क्या है, स्कूल के बाद कोचिंग, कॉलेज के बाद, समझो कि आयरन को भी कास्टिंग के बाद उसको हीट ट्रीटमेंट है, उसके लिए कोचिंग। क्लियर? अब देखो आयरन तो जैसे तैसे बन के तैयार हो गया, लेकिन कंपनी को क्या चाहिए कि हमको ऐसा कार्बन चाहिए जो जंग ना लगे, हमको हाई स्ट्रेंथ वाला कार्बन चाहिए, ये आयरन चाहिए।
हमको ऐसा स्टील चाहिए जो फास्ट कटिंग करे, ब्लेड में यूज करेगा वो। हमको ऐसा चाहिए, हाई स्ट्रेंथ वाला चाहिए, हमको हाई डक्टाइल वाला चाहिए, हमको हाई ब्रिटल वाला चाहिए। सब कंपनी का अलग अलग डिमांड है। तो डिमांड को पूरा कौन करेगा? हीट ट्रीटमेंट। इस आयरन को फिर से अब उतना दूर तक गर्म कर दिया जाता है और कूल किया जाता है अकॉर्डिंगली कि तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए। यदि हार्ड चाहिए स्टील, हार्ड स्टील चाहिए तो गर्म करके अचानक पानी में डाल दो। आप देखोगे लोहार दुकान में लोहा को गर्म करता है, गर्म करता है, लाल करता है, टप से पानी में डाल देता है, आवाज आता है। उससे आयरन क्या हुआ? हार्ड हुआ कि सॉफ्ट हुआ? हार्ड हो गया। उससे आयरन क्या हो गया? हार्ड हो गया। क्लियर? और जो गर्म किया है और बाहर निकाल के हवा में रख दिया है तो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो धीरे धीरे ठंडा होता है तो आयरन सॉफ्ट नेचर का हो जाता है, डक्टाइल बनता है। कैसा बनता है? डक्टाइल नेचर का बनता है। क्लियर? यदि आपको हसुआ बनाना है, हसुआ समझे? हसुआ धान काटते हैं जो, पर तुम लोग इस जनरेशन में हसुआ ये सब नहीं देखा होगा। हम लोग टाइम में हम लोग खेत जाते थे तो काटते थे। अभी तो खेत पथार सब खत्म हो गया है। अभी कोई खेती देखा है? घर में होता है? होता है अभी? और किसी घर में खेत होता है? धान? तुम लोग का धान होता है? नहीं। 50%। हमारे घर में पहले होता था, 5 साल पहले लॉकडाउन में जब फ्री में मिलने लगा सब कुछ, ठीक है, तो बंद। अब बंद तो बंद, ठीक है। तो अब देखोगे एक ये टेंगला बोलते हैं, कोई एक्स कुल्हाड़ी, हम लोग देहाती में टेंगला बोलते हैं, ठीक है। उसको देखो ऐसे कस कस के पटका जाता है। को काटना है तो ऐसे करके काटते हैं ना। और यदि उसका सरफेस यदि हार्ड नहीं हो तो काटेगा तो वही कट जाएगा। क्लियर? तो अब वो सरफेस को हार्ड बनाना पड़ता है। तो कुल्हाड़ी, हसुआ, तो जो काटा जाता है ना जो चीज, उसका सरफेस को क्या किया जाता है? हार्ड किया जाता है। देखना, गर्म करेगा और अचानक से पानी में डालेगा तब वो हार्ड बनेगा। यदि गर्म करके शार्प करके छोड़ दिए फिर काटोगे ऐसे तो नहीं कटेगा। उसका सरफेस को क्या किया जाता है? हार्ड किया जाता है। तो हार्ड कैसे करेंगे? गर्म करके अचानक पानी में डाल दो, ठीक है। गर्म करेगा, बहुत हाई टेम्परेचर होगा, अचानक पानी में डाल दिए, अचानक टेम्परेचर कम, अचानक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर आ जाना, हार्ड। और आदमी के पास भी इतना पैसा था, अचानक पैसा खत्म हो गया, आदमी कैसा होगा? हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा? हार्ड हो जाएगा। क्लियर? और जिसके पास जो हार्ड होता है उसके अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली जो जो आयरन सरफेस का हार्ड बन जाता है वो उसके अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर? तो उसको स्ट्रेस को हटाने के लिए स्ट्रेस रिलीफ करते हैं और उसी को एनेलिंग करते हैं, ठीक है। वही पढ़ाएंगे। तो इसमें 3 चीज पढ़ना है: एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग और हार्डनिंग। क्लियर? ये 3 ही पढ़ना आंख मूंद के, यही टॉपिक ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसी में और है, हीट ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले एक आयरन कार्बन डायग्राम, आयरन कार्बन डायग्राम। ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में दिया है। पहले जो सिलेबस था इसको एक अलग यूनिट दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी हीट ट्रीटमेंट, ये सबसे ज्यादा लंबा क्लास लेंगे हम इसको, क्योंकि इंजीनियरिंग मटेरियल मतलब यूनिट 5, इंजीनियरिंग मटेरियल मतलब यूनिट 5। ये सब आप पढ़ चुके होंगे, ये सब बेसिक है, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन ये वाला भी एक टीचर से ही समझ में आएगा, अच्छा टीचर से ही पढ़ना चाहिए ये वाला टॉपिक। पूरा इंडस्ट्रीज इसी में डिपेंड है। क्लियर? ये वाला बुक वगैरह सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन ये वाला बुक वगैरह से एकदम नहीं समझ में आएगा। टोटली आप नामों नहीं सुना होगा। आयरन कार्बन डायग्राम नाम सुना है? एनेलिंग नाम सुना है? नहीं। नॉर्मलाइजिंग नाम सुना है? हार्डनिंग नाम सुना है? नहीं सुना होगा।
सब अलग अलग चीजें। बाद बाकी सब आप नाम सुने होंगे, कॉपर, एल्युमिनियम, निकेल, क्रिस्टल, सब पढ़े होंगे, लेकिन ये पूरा इंजीनियरिंग यही है। तो सबसे ज्यादा यूनिट 5 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड द लास्ट यूनिट नंबर 6, दैट इज योर सरफेस ट्रीटमेंट। सरफेस ट्रीटमेंट, तो जिस टाइप से देखो हम लोग कितनों भी खाना खा ले, कितनों भी अच्छा खा ले, काजू किशमिश छोड़ा बादाम कितनों भी खा ले, अंदर तो स्ट्रांग हो गया, तो क्या धूप में ऐसे निकल जाएंगे? नहीं, टोपी लगा के निकलेंगे ना, कपड़ा पहन के निकलेंगे ना। सिमिलरली मेटल को कितनों स्ट्रांग कर लो, और यदि बाहर से यदि पेंट आप नहीं मारोगे तो फिर वो क्या करेगा? जंग लग जाए। तो वही है, सरफेस को ट्रीट करना, या तो जिंक कोटिंग कर दो, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, या तो कोई बहुत सारे लेयर चढ़ा दो, चाहे पेंट ही कर दो, चाहे उसके ऊपर दूसरा मेटल का लेयर चढ़ा दो। क्लियर? तो बहुत सारे टाइप ऑफ सरफेस कोटिंग मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम लोग कोरोजन के बारे में देखेंगे, कोरोजन क्या होता है, इससे कैसे बचेंगे, ठीक है। कोरोजन के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देखेंगे, और गैल्वेनाइजेशन देखेंगे, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। आई होप कि आधा घंटा में ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ आई विल स्टार्ट द फर्स्ट, दैट इज यूनिट 1, बेसिक इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसमें कि हम लोग इसका क्लासिफिकेशन को देखेंगे, ठीक है। रेडी? तो आज भी ज्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, हाफ एन आवर का नेक्स्ट क्लास चलेगा, ठीक है। तो ये क्लास सिलेबस का है, तो ये तक स्टॉप करते हैं। थैंक यू।